दोस्तों, आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें सुनकर आपके दिमाग में एक ही सवाल उठेगा, क्या सच में किसानों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है? क्योंकि अक्सर खबरें उड़ती रहती हैं, कभी किसी चैनल पर तो कभी किसी मोबाइल नोटिफिकेशन में, लेकिन असलियत तक पहुंचना आसान नहीं होता। तो आइए धीरे धीरे उस परत को खोलते हैं। सबसे पहले जरा सोचिए, जब देश की वित्त व्यवस्था की कमान संभालने वाले लोग कैमरे के सामने आते हैं और एक बहुत बड़ा पैकेज घोषित करते हैं, तो आम आदमी का दिल क्यों धड़कने लगता है? क्योंकि हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं इसका असर हमारी जेब तक पहुंचेगा। और इस बार जो मंच सजाया गया था, उसका फोकस किस पर था? जी हां, किसानों पर। यानी वह वर्ग जो खेतों में पसीना बहाकर अनाज उगाता है, लेकिन अक्सर राहत का इंतजार करता रह जाता है। अब सवाल यह है कि किसानों के लिए आखिर किस तरह का ऐलान किया गया? जब प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री एक साथ दिखाई देते हैं, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता कि कुछ खास होने वाला है। और हुआ भी वैसा ही। उनके शब्द सीधे किसानों के दिल तक पहुंचे, क्योंकि इसमें पैसों की बात थी। अब आप सोच रहे होंगे कितने पैसों की? इतना जान लीजिए कि करोड़ों किसानों के खाते सीधे भर दिए गए। हां, सीधे उनके बैंक अकाउंट। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई दफ्तर के चक्कर नहीं, सीधी रकम, सीधा फायदा। और यही नहीं, इतनी बड़ी राशि का जिक्र हुआ कि सुनकर आपको भी यकीन ना हो। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि लाखों नहीं, करोड़ों किसानों तक पैसे पहुंचे हैं। इतनी बड़ी रकम की आंकड़ा सुनते ही दिमाग घूम जाए। आप खुद सोचिए, जब कोई नेता सोशल मीडिया पर आकर लिखता है कि करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिला और हजारों करोड़ की रकम ट्रांसफर कर दी गई, तो इसका मतलब कितना बड़ा संदेश है। यह सिर्फ घोषणा नहीं थी, बल्कि लाइव संवाद भी था। किसानों से सीधे जुड़कर बताया गया कि भाई, अब आपके मेहनत की थोड़ी कदर हो रही है, लेकिन असली खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली दिलचस्पी तब आती है जब हम किस्तों की बात करते हैं, क्योंकि किसान भली भांति जानते हैं कि साल भर में 3 बार उनके खाते में रकम आती है। हां, यह वही योजना है जिसके तहत सालाना 6,000 की मदद मिलती है। लेकिन क्या हमेशा समय पर आती है? बिल्कुल नहीं। कभी जून की जगह अगस्त में फंस जाती है, कभी तारीख टल जाती है। अभी हाल में भी यही हुआ। किसान इंतजार करते रहे कि रकम जून में आएगी, लेकिन वो पहुंची अगस्त में। खाते में 2,000 आए तो चेहरे पर मुस्कान आई, मगर दिल में सवाल भी रहा कि अगली बार कब आएगी। और यही सबसे बड़ी जिज्ञासा है, अगली किस्त। आपको बता दूं, उसका चक्र शुरू हो चुका है। गिनती जून से ही चल रही है, लेकिन पैसे मिलने का वक्त आगे खिसक कर अक्टूबर या नवंबर में पहुंच सकता है। यानी किसान को फिर इंतजार करना होगा। 2,000 की रकम वही रहेगी, लेकिन तारीख पर अब भी पर्दा पड़ा है। अब जरा सोचिए, कितने लोग ऐसे होंगे जो अफवाहों के शिकार हुए। सोशल मीडिया पर खूब उड़ता है कि किसानों को इस बार 4,000, 8,000 या 12,000 मिलेंगे। सुनकर कौन खुश नहीं होगा? लेकिन सच्चाई वही है, रकम हमेशा 2,000 ही रहती है। हां, कभी कभी अलग से कुछ बोनस जैसा जरूर मिलता है, जैसे कुछ किसानों को हाल ही में 5,000 तक अतिरिक्त मिल गए। अब ये पैसे क्यों मिले? इसका राज है खेती के खर्चे, खाद और बीज जैसी चीजों में मदद के लिए। और यह सब भी सीधा बैंक खाते में डाल दिया गया। तो सवाल उठता है कि किस्मत इतनी अच्छी सभी की क्यों नहीं होती? जवाब है, तकनीकी अड़चने। कभी eKYC अधूरी रह गई, कभी आधार और बैंक की जोड़ी नहीं बनी, और जब तक यह कड़ी पूरी ना हो, तब तक पैसा रास्ते में ही रुक जाता है। पर चिंता की बात नहीं, जो फंसे हैं उनके पैसे या तो 1-2 हफ्ते बाद आ जाते हैं, या फिर अगली किस्त के साथ जुड़कर मिलते हैं। अब यहां एक और ताजा खबर सामने आती है। बिहार की धरती पर एक नई योजना की बुनियाद रखी गई है। नाम भले सरल हो, लेकिन सोच गहरी है। मसाले की खेती को बढ़ावा देने का खाका तैयार हुआ है। जी हां, धनिया और मेथी जैसी फसलों की ओर ध्यान खींचा जा रहा है। किसानों को प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी, ताकि वे अच्छे बीज लें और पैदावार बढ़ाएं। आवेदन का रास्ता भी पूरी तरह ऑनलाइन है। जो पहले हाथ बढ़ाएगा वही चुना जाएगा। साफ सुथरी प्रक्रिया, बिना किसी लंबी लाइन के। सोचिए, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तरफ से किसान को सहारा मिल रहा हो, तो खेतों की हरियाली कितनी बढ़ जाएगी। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किसान सिर्फ पैसों का इंतजार नहीं करता, उसे भरोसे की भी तलाश रहती है। जब खाते में रकम आती है तो लगता है कि सरकार सच में पीछे खड़ी है, लेकिन जब तारीखें बदल जाती हैं तो बेचैनी भी बढ़ती है।
जरा आप खुद सोचकर देखिए, अगर महीने 2 महीने इंतजार के बाद अचानक मोबाइल पर मैसेज आए कि खाते में 2000 आ गए हैं, तो कैसा सुकून मिलेगा। यही सुकून किसानों के चेहरे पर दिखा। लेकिन हकीकत यह है कि यह सफर बिल्कुल आसान नहीं होता। कई किसान कहते हैं कि भाई हमारे खाते में तो रकम आई ही नहीं। तब जाकर पता चलता है कि ई-केवाईसी अधूरी पड़ी है या बैंक और आधार की कड़ी टूटी हुई है। और इस गड़बड़ का नतीजा यह निकलता है कि जिनके सारे दस्तावेज ठीक हैं वे खुशी मना लेते हैं, जबकि बाकी किसान लाइन में खड़े रहते हैं। अब जरा गौर कीजिए, सरकार जब करोड़ों करोड़ की राशि सीधे खातों में डालती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को एक ही दिन पैसा मिलेगा। कुछ के हिस्से में देरी आ सकती है और यह देरी हफ्तों की भी हो सकती है। यहां सवाल उठता है कि आखिर इस व्यवस्था में ऐसी मुश्किलें क्यों आती हैं। जवाब साफ है, देश जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी उसकी चुनौतियां भी हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि एक भी किसान पीछे न छूटे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पैसों का असल फायदा किसान किस तरह उठाता है। चलिए इसका अंदाजा उसी से लगाइए कि जब अचानक खेत के लिए बीज खरीदने की जरूरत हो और जेब खाली हो तो यही 2000 रुपए मददगार बन जाते हैं। और जब खाद महंगी हो रही हो तो 5000 की अतिरिक्त सहायता किसी वरदान से कम नहीं लगती। अब यहां एक मजेदार बात यह है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते रहते हैं कि इस बार किसानों को मोटी रकम मिलेगी, लेकिन असलियत हमेशा सामने आ जाती है। जो वादा तय है वही मिलता है। हां, कभी कभी राज्यों की तरफ से कुछ खास योजनाएं निकल आती हैं, जैसे बिहार की नई बीज मसाला योजना। सोचिए, अगर किसान धनिया और मेथी जैसी फसलें ज्यादा उगाए तो मसाले की खुशबू ही पूरे बाजार में बदल जाएगी। यही वजह है कि सरकार उन्हें अनुदान दे रही है ताकि खेती का रुख नई दिशा में जाए। अब यह योजना भी खास इसलिए है क्योंकि इसमें पारदर्शिता दिखाई देती है। ऑनलाइन आवेदन, पहले आओ पहले पाओ का नियम और सीधे गुणवत्तापूर्ण बीज की सप्लाई। यानी किसान के पास अब विकल्प है कि चाहे तो परंपरागत फसल बोए या फिर मसाले की दुनिया में कदम रखे। इससे खेत भी बदलेगा, मंडी भी बदलेगी और जेब भी भरेगी। अब बात करते हैं उस जज्बे की जो किसानों में सबसे ज्यादा दिखता है। जब 2-2 हजार की रकम आती है तो कई लोग कहते हैं कि इतनी छोटी राशि से क्या होगा, लेकिन किसान जानता है कि यही पैसा उसका बीज खरीद सकता है, यही पैसा उसकी खाद की बोरी पूरी कर सकता है। और जब छोटे छोटे सहारे मिलते हैं तो बड़ा सहारा भी बन जाता है। यही वजह है कि इस योजना पर हर किसान की नजर रहती है। अब सबसे अहम बात आती है भविष्य की। लोग पूछते हैं कि आगे क्या होगा, अगली किस्त कब आएगी, कौन कौन से नए ऐलान होंगे। तो इतना समझ लीजिए कि आने वाले महीनों में किसानों की जेब फिर से भरने वाली है। तारीख चाहे अक्टूबर का आखिरी हफ्ता हो या नवंबर का पहला हफ्ता, लेकिन पैसा आना तय है। और जैसे ही पैसा आएगा वही जश्न, वही खुशी और वही भरोसा दोबारा लौटेगा। पर याद रखिए, जो लोग दस्तावेज अधूरे छोड़ देंगे उनके लिए इंतजार लंबा होगा। तो अगर आप भी किसी किसान को जानते हैं तो उसे समझाइए कि ई-केवाईसी पूरी करना, आधार को बैंक से जोड़ना और बाकी औपचारिकताएं पूरी करना कितना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही महीनों का इंतजार बढ़ा सकती है। अब जब आप पूरा परिदृश्य देखते हैं तो लगता है कि सरकार ने कम से कम कोशिश तो की है कि किसानों तक सीधा पैसा पहुंचे। करोड़ों किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई, खेतों में नई उम्मीद बोई गई और आने वाले समय में जब मसाला फसल जैसी योजनाएं जमीन पर दिखेंगी तो इसका असर गांव-गांव तक फैलेगा। और यही कहानी है उस बदलाव की जिसकी गूंज अभी से सुनाई दे रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली तस्वीर तो अभी बाकी है। जरा सोचिए, जब सरकार के मंच से कोई घोषणा होती है तो उसके पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं छिपे रहते, बल्कि हर किसान की उम्मीदें भी छिपी होती हैं। अब किसान का मन कैसे काम करता है इसे समझना जरूरी है। खेत में बोवाई के वक्त उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही घूमता है कि पैसा कहां से आएगा। खाद लेना है, बीज लेना है, मजदूरी देनी है, ट्रैक्टर का डीजल भरवाना है, यह सब बिना पैसों के कैसे होगा। और जब सरकार सीधे खाते में रकम डाल देती है तो वही किसान राहत की सांस लेता है। लेकिन क्या हर किसान बराबरी से लाभ उठा पाता है? नहीं। कुछ किसान खुश हो जाते हैं, कुछ किसान शिकायत लेकर खड़े हो जाते हैं। शिकायत क्यों? क्योंकि तकनीकी पेच काम बिगाड़ देते हैं। अब यहां एक दिलचस्प बात है, जो किसान जागरूक हैं, जो हर डॉक्यूमेंट समय पर पूरा कर देते हैं, उनके खाते में रकम समय पर पहुंचती है। लेकिन जो सोचते हैं कि कागजी काम झंझट है, उनके लिए इंतजार लंबा हो जाता है।
अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब कोई गांव का किसान कहता है कि मुझे तो अब तक पैसा नहीं मिला और उसके पड़ोसी को पहले ही किस्त आ चुकी है, तो उसके मन में क्या गुजरती होगी। यही असमानता कभी कभी गुस्सा भी पैदा कर देती है और तभी से अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। कोई कहता है अगली बार 4,000 मिलेगा, कोई कहता है 8,000 मिलेगा, लेकिन सच्चाई वही रहती है, हर किस्त सिर्फ 2,000 की। हां, कभी अतिरिक्त सहायता जरूर मिल जाती है, जैसे हाल ही में कुछ किसानों के खाते में 5,000 की खास मदद पहुंची। यह मदद सीधी बीज और खाद जैसी चीजों के खर्च को हल्का करने के लिए थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को अचानक यह ख्याल क्यों आया। असल में महंगाई की मार ने हालात ऐसे बना दिए कि किसानों को छोटे मोटे सहारे की जरूरत थी, और जब ये 5,000 पहुंचे तो जिन किसानों ने इसे पाया उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन बाकी किसान अब भी यही सोचते रह गए कि हमारे खाते में क्यों नहीं आया। इसका जवाब फिर वही है, तकनीकी अड़चनें। ई-केवाईसी अधूरी है, आधार और बैंक की डोर टूटी हुई है, या कोई और कागजी खामी है। अब बात करें बिहार की उस नई योजना की जिसने किसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, मसाले की खेती। यह नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि यह तो सिर्फ रसोई का सामान है,